नमस्कार, मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज से मैं क्लास 10 के फिजिक्स को जो है शुरू करने वाला हूं। तो क्लास 10 के फिजिक्स जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है कहते हैं। तो चले बिना समय को जो है बर्बाद करते हुए सीधे सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं और प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको आपको बताते हैं। तो आज हम लोग जो है बेसिक चीजें कवर करेंगे। जो है प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, प्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहा जाता है, और प्रकाश के किरण किसको कहा जाता है, और किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, और फाइनली प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इतने टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चले एक एक टॉपिक को डिटेल में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे कि प्रकाश जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइट के नाम से जो है जानते हैं। तो प्रकाश जो है वह कारक है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती हैं। विदाउट लाइट वी कैनॉट सी एनीथिंग। बिना प्रकाश का हम लोग किसी भी वस्तु को जो देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश ही वह कारक है जो किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति जो है प्रदान कराता है। तो ये तो प्रकाश की जो है बात हो गई। उसके बाद प्रकाश स्रोत, इसको हम लोग लाइट सोर्स कहते हैं। इसको हम लोग लाइट सोर्स के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश स्रोत का मतलब हुआ कि वह स्रोत जहां से प्रकाश जो है उत्पन्न होता है। वैसी वस्तुएं कहें या वैसा स्रोत कहें जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे सूर्य जो है क्या है, प्रकाश का एक स्रोत है। चंद्रमा प्रकाश का स्रोत है। दीपक एक प्रकाश का स्रोत है। दीपक का मतलब दिया हुआ। मोमबत्ती प्रकाश का स्रोत है। बल्ब ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। तो ये सब प्रकाश के जो है स्रोत हैं। प्रकाश के स्रोत जो है कुछ प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत होते हैं और कुछ मानवीय प्रकाश के स्रोत होते हैं। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कहने का मतलब जो है कि जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, इसको हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। और कुछ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है, जैसे बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, सीएफएल बल्ब हो गया, मरकरी हो गया। तो इसको हम लोग जो है मानवकृत या मानव निर्मित जो है प्रकाश स्रोत जो है कहते हैं। ठीक, अब आइए हम समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं जो है किसे कहते हैं। जिसे इंग्लिश में हम लोग लुमिनियस थिंग कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तुओं को नॉन लुमिनियस थिंग कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं कहने का मतलब है कि वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश जो है उत्सर्जित होता है। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाला जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, दीपक हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ये सब प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इनसे प्रकाश निकलता है, इसलिए इनको हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कह सकते हैं। और अप्रदीप्त, अ का मतलब नहीं, मतलब कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। मिट्टी हो गया, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। पत्थर हो गया, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। किताब हो गया, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। टेबल हो गया, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, नॉन लुमिनियस थिंग्स कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं प्रकाश के किरण। प्रकाश के किरण हम लोग किसको कहेंगे? इसको रे ऑफ लाइट कहा जाता है। रे ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में हम लोग रे ऑफ लाइट जो है कहते हैं। तो प्रकाश के किरण का मतलब है कि सरल रेखा में प्रकाश का चलना जो है, तो सरल रेखा में प्रकाश का चलना प्रकाश का किरण कहलाता है। प्रकाश जब सीधी रेखा में चले, सरल रेखा में चले, प्रकाश कैसे चले? सीधी रेखा में चले, सीधी रेखा में चले, सरल रेखा में चले, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रकाश के किरण कहते हैं। इसको हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। तो सरल रेखाओं में चलने वाला जो प्रकाश होता है उसको हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद किरण पुंज, जिसको हम लोग लाइट ऑफ बीम के नाम से जानते हैं या फिर केवल बीम भी कह सकते हैं। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। पुंज का मतलब समूह होता है। पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। तो कहेंगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो इस प्रकार से ये किरण पुंज का डेफिनेशन हो गया। ये किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो अगर अपसारी किरण पुंज की अगर मैं बात करूं
तो इसको इंग्लिश में जो है डाइवर्जिंग कहा जाता है। इसको डाइवर्जिंग लाइट बीम कहते हैं। इसको हम लोग पैरेलल लाइट बीम कहते हैं और इसको हम लोग कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वर्जिंग लाइट बीम। तो इसको हम लोग जो है अपसारी किरण पुंज को डाइवर्जिंग कहते हैं, डाइवर्जिंग लाइट बीम, और समानांतर किरण पुंज को पैरेलल लाइट बीम कहते हैं, और अपसारी किरण पुंज को कन्वर्जिंग लाइट बीम कहते हैं। तो अगर अपसारी किरण पुंज का परिभाषा की बात किया जाए तो अप का मतलब होता है फैलना, अर्थात किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती हैं, किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकल के फैलती है तो उसे हम लोग जो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, ये बिंदु कहने का मतलब ये कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से किरण ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ये चारों तरफ क्या हो रही है, निकल रही है। तो इस प्रकार के किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अपसारी किरण पुंज। जैसे ये बल्ब आपका जो जलता है, बल्ब जो जलता है तो उससे किरणें जो है चारों तरफ जो निकलती है, तो क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज उसको बोलेंगे। ठीक, उसके बाद समानांतर किरण पुंज। वैसे किरणों का समूह जो एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो, वैसे किरणों का समूह जो एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो, वैसे किरण पुंज या वैसे किरणों का समूह जो एक दूसरे के समानांतर होता है तो उसे हम लोग जो समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे आपने टार्च देखा होगा, आपने टार्च देखा होगा, गाड़ी का हेडलाइट देखा होगा, हेडलाइट से जो प्रकाश की किरण निकलती है बिल्कुल एकदम समानांतर निकलती है। हेडलाइट से जो है कैसे निकलता है, हेडलाइट से तो बिल्कुल एकदम समानांतर निकलती है। कैसे निकलती है, बिल्कुल समानांतर निकलती है। तो इस प्रकार के किरणों को हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब एक के जगह पे आके सारित हो, अभिसारी का मतलब हुआ एक ही जगह पर आकर मिले। तो वैसे किरणों का समूह जिसमें प्रकाश की जो किरणें होती है वो एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे देखिए ये सभी के सभी किरणें जो है, ये सभी के सभी किरणें जो है एक ही बिंदु पर आके मिल रही है। ये सभी के सभी किरणें क्या हो रही है, एक ही बिंदु पर आके मिल रही है। इसलिए इस प्रकार के किरण समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। चले आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पारदर्शी पदार्थ, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश जो है पार नहीं कर पाता है, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ओह सॉरी, उल्टा हमने बता दिया डेफिनेशन, और पारदर्शी का हमने बता दिया। पारदर्शी पदार्थ वैसे उसको कहेंगे वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है। वैसा पदार्थ जैसे मान लीजिए कि शीशा हो गया, ये शीशा हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। ठीक, तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं इसमें प्रकाश आसानी से जो है पार कर जाता है, तो इस तरह के पदार्थ को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ, तो अपारदर्शी पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाता है। अभी जैसे मैं शुरू में बताया था तो अपारदर्शी का ही वो बताया था जो है, तो जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गया, तो इन सब पदार्थों से जो है प्रकाश जो आर पार नहीं कर पाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश जो है आंशिक रूप से यानी कि थोड़े मात्रा में पार कर जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो पारभासी पदार्थ का मतलब वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश थोड़ी मात्रा में अर्थात प्रकाश का कुछ ही भाग जो है आर पार कर पाता है उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। इसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि तेल लगा हुआ कागज होता है, तेल लगा हुआ जो कागज होता है, ठीक, या घिसा हुआ शीशा है, शीशा जो घिस गया हो, शीशा क्या है, जो घिस गया हो, ठीक, तो क्या कौन से पदार्थ कहलाएंगे, पारभासी पदार्थ कहलाएंगे। तो इतने टॉपिक जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। और फाइनली मैं आता हूं जो है कि प्रकाश का परावर्तन जो है किसको कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है किसे कहते हैं। तो देखिए परावर्तन का मतलब होता है लौटना, अर्थात प्रकाश का लौटना। प्रकाश के लौटने की जो घटना है उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे।
इसको थोड़ा सा बढ़िया विस्तारित रूप से यदि हम लोग कहें तो कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आके पड़ती है तो उस सतह से टकराकर लौटने की जो घटना होती है उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये कोई सतह है, यहाँ मैंने कोई ऐसे सतह बना दिया, ये मैंने कलई कर दिया, पेंट कर दिया, इधर से कोई प्रकाश की किरण इस पे ऐसे आ रही है, ऐसे कोई प्रकाश की किरण इस पे आ रही है, तो आने के बाद जो है इसको छेद के नहीं जा सकते क्योंकि ये पारदर्शी पदार्थ है। तो यहाँ से ये किरण क्या हो जाएगी, ऐसी जो है चली जाएगी। तो ये जो घटना घटा कि ये किरण यहाँ पर आई फिर ये इधर चली गई, तो इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तभी वह वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। तो प्रकाश के परावर्तन का जो है बहुत जो है हम लोग के जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन से ही किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो चलिए आज जो है हम यहीं पे इस टॉपिक को जो है खत्म करते हैं और फिर आगे जो है हम लेकर आएंगे, इसके बाद जो है आगे बात करेंगे। तो सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।